हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक और नया चैप्टर। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा और फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज हम उसी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्टली आज हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, u = 3x² - y + 3x3। क्वेश्चन का वही पैटर्न होगा, सेम, ज़्यादा कोई चेंज होगा नहीं, बिल्कुल सिंपल उसी वे से जाना जैसे हमने कल वाला क्वेश्चन किया था। अगर आप लोग अच्छे से आए तो सबसे पहला काम क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। देन सेकंड स्टेप हमें क्या करना होगा, देन पार्शियली अगेन डिफरेंशिएट करना होगा इक्वेशन 1 को विद रेस्पेक्ट टू y। ये तो हो गए हमारा स्टार्टिंग के स्टेप। क्या आएगा यहाँ पे, ऑन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, ऑन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, पीडी लिख रही हूँ यानी टू बी समझ सकते हैं बच्चे, ये है पार्शियली डिफरेंशिएट, इसका मतलब, ठीक है। ऑन पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ये, ठीक है। du/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, 6x माइनस, या क्या आ जाएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे, y को डिफरेंशिएट कर ही सकते क्योंकि क्या है एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा है। जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी हमारी 0। जब करेंगे प्लस के 3x³ को डिफरेंशिएट तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 9x², ये टर्म मिलेगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ऑन पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y। यहाँ पे क्या आ जाएगा, du/dy इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज का काम होगा जो हमारा माइनस का y, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि जब हम y के क्या है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हमारी इक्वेशन को, तो y को छोड़ के जितनी भी टर्म्स होगी आपकी x, z या कोई कांस्टेंट होगा तो वो एज अ कांस्टेंट ही वर्क करेंगे। तो आप यहाँ पे एज अ वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, ये वेरिएबल है, ठीक है। और कोई वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ये मिलेगा आपको। अब आगे क्या करेंगे, नाउ अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, फर्स्टली r, s और t को फाइंड करना। ये स्टेप फिक्स है, जो आपके 4 से 5 स्टेप यहाँ पे होते हैं, इन्हें आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम में भले ही क्वेश्चन लेंदी हो बट इन्हें करके आना, आधा 1 नंबर तो टीचर दे ही देगा, तो उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब r क्या होगा, d² u/dx², क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 6 + 18x, यही होगा नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, वेट क्वेश्चन में ये गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पे 3 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ x³ है, ठीक है। तो इसे ठीक कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी टर्म यहाँ पे 6x। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपका मिल रहा है यहाँ पे 6x मिल जाएगा। देन s क्या आ जाएगा यहाँ पे, s किसके इक्वल होता है, d² u/dx/dy। जब आपको यहाँ पे ये फाइंड करना होगा du/dx, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये टर्म हो जाएगी आपकी 0। रीजन क्या है, रीजन है आपका यहाँ पे फर्स्टली जो आपने इक्वेशन डिफरेंशिएट की x के रेस्पेक्ट में, वो इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली इक्वेशन जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना हो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो कांस्टेंट नहीं वेरिएबल, तो यहाँ पे अगर वेरिएबल है x तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0। अब बात करते हैं t की, t किसके इक्वल, d² u/dy²। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे देखो। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें, वेट फॉर अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन चेक कर लूंगी, मुझे क्वेश्चन में लग रही है गड़बड़ आपके। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6x, ये आपका क्वेश्चन होगा x²। ये बुक वालों ने गड़बड़ कर रखी है, आंसर में तो कर रखा है कुछ और। यहाँ पे आ जाएगा आपका -2y, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका -2y। अब आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा -2, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगर हम देखें ये स्टेप, इन दोनों चीजों को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे 3 नहीं था ये, और ये x² था, ठीक है। बुक वालों ने थोड़ा मिसप्रिंट कर रखा था, इस बुक में दे रखा है, दूसरी वाली में नहीं, तो वो थोड़ा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें वैल्यूज मिल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या करना, जो हमारी ये इक्वेशंस है उन्हें किसके इक्वल रखना, 0 के इक्वल रखना, यही तो होता है। अब लिखेंगे हम फॉर
for maximum and minimum value of u du over dx and du over dy इक्वल टू 0। इसी के इक्वल पुट करेंगे। अब हम इसे करना होगा, नहीं करना होगा। अब आगे क्या आ जाएगा, ये जो हमारी इक्वेशन है कैसे 6x प्लस 3x² इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कुछ वैल्यू मिल रही है हमारी, ये क्या गड़बड़ हो रही है, 2 प्लस x, यहाँ से ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें हमारी दो वैल्यूज मिल रही होगी। दो वैल्यू कैसे मिल रही होगी समझो। फर्स्टली एक वैल्यू मिल रही होगी हमें इस इक्वेशन से, एक मिल रही होगी इस इक्वेशन से। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आएगा एक बार, और एक बार आएगा x इज इक्वल टू -2, यही मिलेगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, du ओवर dy, इसे भी 0 के इक्वल रखना होगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, -2y इक्वल टू 0, यही होगा। यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। यानी कि अगर हम देखें, जब हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें दो वैल्यू मिली, वो है एक x इज इक्वल टू 0, एक है y इज इक्वल टू -2, यही हो गया। यहाँ से हमें मिली y इज इक्वल टू 0, यही हुई। तो यहाँ से हमें हमारी दो वैल्यूज मिल चुकी है। दो वैल्यूज कैसे, एक तो 0 0, एक 0 और 0 0 और एक -2 और 0, ये दो वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल चुकी है। तब आगे चलेंगे, डन डन। अब आगे क्या करेंगे, सो ऑल द पॉइंट which make the solve the point which make the value of u, so which make the value of u is stationary is, क्या होगी, स्टेशनरी वैल्यू होगी। एक तो होगी हमारी 0,0 और एक होगी हमारी -2,0, ये दो वैल्यू होंगी हमारी। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहला काम, एक बार जो आपकी वैल्यू है यानी कि 0,0 जो आपके RST है, उसमें 0 पुट करके देखना होगा x और y दोनों जगह, और एक बार पुट करके देखना होगा -2 और 0, यही होगा। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें फॉर 0,0, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, r यहाँ पे क्या जाएगा RT -s², यही होती है, यही हमारी इक्वेशन होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, r में x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 6। t में कोई वैल्यू है ही नहीं पुट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 अब देखो यहाँ पे क्या है आपके साथ में, यहाँ पे आपको मिल रहा है 0, कुछ भी पुट करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हमें एट द एंड वैल्यू क्या मिल गई, -12, ये वैल्यू मिल रही है हमें। अब अगर हम देखें ये वैल्यू कहाँ है, -12 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी, फॉर 0,-2, इस -2,0, ये रिवर्स लिखी जाए, ये -2,0। अब x कहाँ पे है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा r.t -s², r की जगह पुट करेंगे 6 प्लस 6 इंटू -2, या और कहीं पुट करने की आपको जरूरत है नहीं, तो इन सभी को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें माइनस का, यहाँ पे हमें मिल रहा है यहाँ पे हमें मिल रहा था -2, ये वैल्यू हमें मिल रही है। यहाँ पे हमें -12 मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6 माइनस 12 -2, ये मिल रहा है हमें, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात वैसे होनी चाहिए नहीं। RT -x², यहाँ पे आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये मैं एक बार आपको दोबारा से वैल्यू बताती हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है क्वेश्चन के हिसाब से। एक तो आ जाएगी हमारे 6, एक हो जाएगा हमारा इंटू 6 होके आ जाएगा -6, ये वैल्यू मिल रही है हमें। यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है, -12 आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है हमारा -2। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू -2, यहाँ पे आ गई हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12, यानी कि जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है +12,
ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, यानी कि क्या वैल्यू होगी, ये होगी हमारी मिनिमम वैल्यू। मैंने आपको बताया था जब आपकी अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो वो क्या होगा, वो हमारी मिनिमम होगी, और अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई हुई थी, बताई थी नहीं आई थी। since r is also positive, अगर r हमारा पॉजिटिव है तो ये जो हमारी इक्वेशन होगी hence the value of u, hence the value of u की वैल्यू क्या है हमारी -2,0, -2,0 ही होगी, -2,0 इज मिनिमा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फाइनल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डन डन गाइस, अभी हम ये वीडियो आगे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी आंखों में हो रखी है प्रॉब्लम, मुझे अभी आंख को वॉश करना पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो में कर नहीं पाऊंगी। तो जो अब क्वेश्चन बचा है उसे हम कल कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी जो आपका ये चैप्टर बचा है 1 से 2 दिन का बचा है मैक्स टू मैक्स, उसके बाद आपके सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे, एक तो जैकोबियन और एक लिमिटेड कॉन्टिन्यूटी। उन दोनों को करने के बाद आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म। जैकोबियन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चैप्टर से 50-50% चांस है ना भी आए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय।